50 महाकषाय तथा 500 कषाय। पूर्वोक्त 50 महाकषायों का अब व्याख्यान किया जा रहा है। वे इस प्रकार हैं। महाकषायों का पहला वर्ग है जीवनीय, ब्रह्मणीय, लेखनीय, भेदनीय, संधानीय तथा दीपनीय। इस प्रकार 6 कषाय वर्ग का वर्णन समाप्त हुआ। बल्य, वर्ण, कंठे, हृदय, इस प्रकार 4 कषाय वर्ग का वर्णन समाप्त हुआ। तृप्तिघ्न, अशोघ्न, कुष्ठघ्न, कंडुघ्न, कृमिघ्न, विषघ्न, इस प्रकार 6 कषाय वर्ग का वर्णन समाप्त हुआ। स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन, शुक्र शोधन, इस प्रकार 4 कषाय वर्ग का वर्णन समाप्त हुआ। स्नेहोपग, स्वेदोपग, वमनोपग, विरेचनोपग, आस्थनापनोपग, अनवासनोपग, शिरोविरेचनोपग, इस प्रकार 7 कषाय वर्ग का वर्णन समाप्त हुआ। छद्री निग्रहण, तृष्णा निग्रहण, हिक्का निग्रहण, इस प्रकार 3 कषाय वर्ग का वर्णन समाप्त हुआ। पुरुष संग्रहणीय, पुरुष विरजनीय, मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरजनीय, मूत्र विरेचनीय, इस प्रकार 5 कषाय वर्ग का वर्णन समाप्त हुआ। कासहर, श्वासहर, शोथहर, ज्वरहर, श्रमहर, इस प्रकार 5 कषाय वर्ग का वर्णन समाप्त हुआ। दाह प्रशमन, शीत प्रशमन, उदर्द प्रशमन, अंगमर्द प्रशमन, शूल प्रशमन, इस प्रकार 5 कषाय वर्ग का वर्णन समाप्त हुआ। शोणित स्थापन, वेदना स्थापन, संज्ञा स्थापन, प्रजा स्थापन, वैह स्थापन, इस प्रकार 5 कषाय वर्ग का वर्णन समाप्त हुआ। इस प्रकार 50 महाकषाय बताए गए। इन महाकषायों के एक एक वर्ग के अंतर्गत 10-10 कषायों की व्याख्या की जाएगी। इस प्रकार ये ही 500 कषाय हो जाते हैं। पहला जीवनीय महाकषाय। जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, मुद्रपर्णी अर्थात वन मूंग, माशपर्णी अर्थात वन उड़द, जीवंती तथा मुलेठी, इन 10 औषधियों को जीवनीय गण कहते हैं। विमर्श, जो द्रव्य आयु के लिए हितकर हो उसे जीवनीय कहते हैं। शरीर क्रियाओं में निरंतर जो शक्ति क्षीण होती रहती है वे इन द्रव्यों से पूर्ण होती है और इसी क्षय अपक्षय व्यापार से जीवन का संचालन होता है। यदि क्षति की पूर्ति इन द्रव्यों से ना हो तो जीवन नष्ट हो जाता है। अतः जीवन के लिए आवश्यक होने के कारण इन्हें जीवनीय कहा गया है। दुग्ध जीवनीय द्रव्यों में सर्वोत्तम माना गया है। जीवनीय द्रव्य पार्थिव, जलीय एवं प्रायः मधुर रस और शीतवीर्य होते हैं। दूसरा ब्रह्मणीय महाकषाय। क्षीरणी, राजछवक, असगंध, काकोली, क्षीर काकोली, वाट्यायनी, भद्रोदनी, भारद्वाजी, पयस्या और ऋष्यगंधा, इन 10 औषधियों को ब्रह्मणीय गण कहते हैं। विमर्श, चरकनी ब्रह्मण द्रव्य को शरीर में रस आदि धातुओं को बढ़ाकर स्थूलता उत्पन्न करने वाला बताया है। शरीर में अधिक भाग मांस का होता है, अतः ये मांस धातु को विशेष रूप से बढ़ाते हैं। गुरु, मृदु, स्निग्ध, सांद्र, स्थूल, पिच्छल, मंद, स्थिर और श्लक्षण गुण तथा शीतवीर्य द्रव्य प्रायः ब्रह्मण होते हैं। मांस पार्थिव होता है किंतु पृथ्वी में जल तत्व का आधिक्य होता है। ब्रह्मणीय द्रव्यों में मांस सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। इन द्रव्यों का प्रयोग क्षीण कृश व्यक्तियों में शरीर की वृद्धि के लिए किया जाता है। इसे यूनानी में मुसम्मिन बदन कहते हैं। तीसरा लेखनीय महाकषाय। नागरमोथा, कूट, हल्दी, दारू हल्दी, वच, अतीस, कटुकी, चित्रक, चिरबिल्ब और हेमबत्ती, इन 10 औषधियों को लेखनीय गण कहते हैं। विमर्श, जो द्रव्य शरीर को दुबला कृश बनाए
तथा शरीर में हल्कापन लाई उसे लंघन कहते हैं। अतः इसका नाम लेखन या कर्षण भी है। ये द्रव्य वायु और अग्नि तत्वों से बने होते हैं तथा लघु, तीक्ष्ण, विशद, रूक्ष, सूक्ष्म, खर, सर और कठिन गुण युक्त एवं उष्ण वीर होते हैं। वायु और अग्नि तत्व दोनों ही शोषक होते हैं तथा पृथ्वी और जल मांस तत्व से विपरीत गुण वाले होने से विशेष रूप से मांस धातु को सुखाते हैं, जिससे शरीर क्रश होता है। बृहत् शरीर और बलि पुरुषों में इसका प्रयोग होता है। चौथा, भेदनीय कषाय। निशोथ, मदार, एरंड, अग्निमुखी, चित्रा, चित्रक, चिरबिल्व, शंखनी, शकुलादनी और स्वर्णक्षीरी, इन 10 औषधियों को भेदनीय गण कहते हैं। पांचवा, संधानीय महाकषाय। मुलेठी, गिलोय, पिठीवन, पाठा, मजीठ, मोचरस, धाय का फूल, लोध, प्रियंगु और कायफर, इन 10 औषधियों को संधानीय गण कहते हैं। विमर्श, भग्न या विच्छिन्न रक्त, मांस, अस्थि आदि धातुओं को जोड़ने में सहायक द्रव्य संधानीय कहलाता है। संधानीय गण में विशेषतः कषाय द्रव्य हैं, जो विच्छिन्न धातु अवयवों को संक्षिप्त कर परस्पर मिला देते हैं। छठा, दीपनीय महाकषाय। पिप्पली, पिपरामूल, चव्य, चित्रक, अदरक, अम्लवेतस, मरीच, अजमोदा, भिलावा की गुठली तथा हिंगू, इन 10 औषधियों को दीपनीय गण कहते हैं। ये 6 महाकषायों का वर्णन समाप्त हुआ। विमर्श, जो द्रव्य अग्नि को दीप्त कर पाचन करे उसे दीपन द्रव्य कहते हैं। ये क्षुधा उत्पादक है परंतु पाचक नहीं है। ये द्रव्य आग्नेय होते हैं। संभवतः दीपन द्रव्य क्षुधा रस को बढ़ा देते हैं तथा इसी से भूख लगती है और इससे पाचन की अवस्था प्रारंभ हो जाती है। सातवां, वल्य महाकषाय। ऐन्द्री, ऋषभि, अतिरसा, ऋष प्रोक्ता, पयस्या, असगंध, स्थिरा, रोहिणी, वला तथा अतिबला, इन 10 औषधियों को बल्य कहते हैं। विमर्श, जो द्रव्य शरीर के बल को बढ़ाते हैं उन्हें बल्य कहते हैं। बल ओज का कार्य माना गया है। ओज के ही कारण शरीर में बल रहता है। बल के अभाव में शरीर अपने कर्मों में असमर्थ तथा क्रमशः नष्ट हो जाता है। इसके 2 वर्ग किए जाते हैं। पहला सामान्य, ये शरीर के सभी अंगों की सामान्यतः शक्ति बढ़ाते हैं, जैसे कपिकच्छु, शतावरी आदि। ये धातुवर्धक द्रव्य हैं, अतः इनसे ओज अधिक बनने के कारण शरीर को बल अधिक मिलता है। दूसरा विशिष्ट, कुछ द्रव्य विशिष्ट अंगों को बल देते हैं, जैसे अमाशय तिक्त द्रव्य, हृदय अर्जुन, पेशी कशियाम्ल, सुषुम्ना कृपेलु, नाड़ी संस्थान तगर, रक्त लौह। आठवां, वर्ण महाकषाय। चंदन, नागकेसर, पद्म काठ, खस, मुलेठी, मजीठ, अनंत मूल, क्षीर विदारी, श्वेत दूर्वा तथा श्याम दूर्वा, इन 10 औषधियों को वर्ण कहते हैं। विमर्श, शरीर के वर्ण को प्राकृत अवस्था में लाने वाले द्रव्य को वर्ण गण कहा जाता है। 9वां, कंठ महाकषाय। अनंत मूल, ईख की जड़, मुलेठी, पिप्पली, मुनक्का, विदारी कंद, कायफल, हंसपदी, वनवंटा तथा कंठकारी, इन 10 औषधियों को कंठ कहा जाता है। विमर्श, कंठ अर्थात स्वर को ठीक करने वाले द्रव्य को कंठ या स्वर कहते हैं। स्वर के विकार, स्वर भेद यूं तो त्रिदोष जन्य होते हैं, किंतु उन सब में कफ की प्रधानता होती है। कंठे द्रव्य कफअग्न और कफ निसारक होने से कंठ को शुद्ध करते हैं। 10वां, हृदय महाकषाय। आम, आमड़ा, बड़हर, करौंदा, वृक्षाम्ल, अम्लवेतस, बड़ी बेर, खट्टा अनारदाना, मातुलुंग, ये 10 औषधियां हृदय में। इस प्रकार
इन 4 महाकषाय वर्गों का वर्णन समाप्त हुआ। विमर्श हृदय चेतना स्थान है तथा उसमें पर ओज की स्थिति मानी गई है। यही ओज जीवन का आधार है। इसके अतिरिक्त हृदय रस रक्त का संवाहक यंत्र होने से शारीर धातुओं के पोषण में प्रमुख भाग लेता है। यद्यपि इसका संकोच विकास स्वतः हुआ करता है, तथापि इसकी क्रियाओं का नियमन नाड़ी केंद्रों के द्वारा होता है। 2 केंद्र हृदय कार्य का नियंत्रण करते हैं, एक रोधक और दूसरा वर्धक। रोधक केंद्र पर संवेदनिक नाड़ी के द्वारा हृदय की गति को कम करता है तथा वर्धक केंद्र संवेदनिक सूत्रों द्वारा उसकी गति को बढ़ाता है। इस प्रकार दोनों केंद्रों के परस्पर विरोध एवं सहयोग से हृदय कार्य का नियमन होता रहता है। आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से वात, पित्त और कफ इन तीनों का विशिष्ट स्थान हृदय है। प्राणवायु, साधक पित्त एवं अवलंबक कफ का स्थान हृदय बतलाया गया है। प्राणवायु हृदय में विशेष रूप से रहता है। इसमें तनिक भी कमी होने से हृदय पेशी ठीक कार्य नहीं कर सकती। प्राणवायु के उचित परिमाण में रहने पर हृदय रूप साधक पित्त प्रोटीन तथा शाक तत्व का पाचन रूपांतर करता है, जिससे ऊष्मा और शक्ति प्राप्त होती है। हृदयस्थ अवलंबक कफ हृदय के विश्राम एवं परिश्रम के समय हृदय को आवश्यक शक्ति प्रदान करता है। इसके क्षय होने पर श्वास कष्ट, शोथ आदि अनेक वातिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। हृदय को बल प्रदान करने वाले द्रव्य हृदयम कहलाते हैं। ये द्रव्य हृदयगत ओज एवं अवलंबक कफ को बढ़ाते हैं। अतः अधिकांश हृदयम द्रव्य शीतवीर्य होते हैं। इनसे हृदय को स्थायी शक्ति प्राप्त होती है और उसकी गति में स्थिरता आती है। कुछ द्रव्य उष्ण वीर्य भी होते हैं जो ऊष्मा प्रदान करते हैं और जिनसे हृदय को कार्यकारी शक्ति प्राप्त होती है। 11वां तृप्तिग्न महाकषाय सौंठ, चव्य, चित्रक, वायविडंग, मूर्वा, घिलोय, वच, नागरमोथा, पिप्पली, पटोल ये 10 औषधियां तृप्तिग्न होती हैं। विमर्श तृप्ति कफ का एक विशिष्ट विकार है, जिसमें अमाशय कफ से परिपूर्ण होने के कारण पेट भरा सा प्रतीत होता है और पुरुष कुछ खाने की इच्छा नहीं करता और भोजन से द्वेष होने लगता है। इस विकार को नष्ट करने वाले द्रव्य तृप्तिग्न कहलाते हैं। 12वां अशोग्न महाकषाय कुटज, बिल्व, चित्रक, सौंठ, अतीस, हर, जवासा, दारू हल्दी, वच, चव्य ये 10 औषधियां अर्श रोग को दूर करती हैं। विमर्श यकृत के विकार से प्रतिहारिणी सिरागत रक्त संवहन में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण गुदा स्थित सिराओं में रक्त संचित होने के कारण अंकुर उत्पन्न होते हैं। इन्हें अर्श कहते हैं। अर्श के कारण दोष को शांत कर अंकुर को नष्ट करने वाले द्रव्यों को अर्शोग्न कहते हैं। इनमें जो द्रव्य शीत वीर्य एवं कषाय होने के कारण रक्त स्तंभन भी करते हैं, इन्हें रक्ताशोग्न तथा जो द्रव्य उष्ण वीर्य होने के कारण कफवात को शांत करते हैं, उन्हें वाताशोग्न कहते हैं। दारू हरिद्रा, नाग केसर आदि रक्तशोग्न द्रव्यों के उदाहरण हैं। 13वां कुष्ठग्न महाकषाय खदिर, हर, आंवला, हल्दी, भिलावा, सप्तपर्ण, अमलतास, कनेर, वायविडंग, चमेली की पत्ती ये 10 औषधियां कुष्ठ रोग को दूर करती हैं। विमर्श सुश्रुत ने आरब्ध आदि गण, त्रिफला, त्रिकटु और लक्षा आदि गण को कुष्ठ नाशन बताया है। आयुर्वेद में कुष्ठ शब्द समस्त दोषों का वाचक है। कुष्ठ में दोष वात, पित्त और कफ तथा दूषित रक्त, मांस, लसिका एवं त्वक होते हैं। विशेषतः पित्त प्रधान होता है और वह रक्त को मुख्यतः दूषित करता है।
किंतु यह रक्त पित्त विकार अति उग्र नहीं होता, अतएव ये रोग चिरक्रिय माना गया है। इसलिए त्रिदोष हर मुख्यतः रक्त शोधक द्रव्य कुष्ठग्न होते हैं। 14वां कंडूग्न महाकषाय, सफेद चंदन, जटामासी, अमलतास, लता करंज, नीम, कुटज, सरसों, मुलेठी, दारू हल्दी, नागर मोथा, ये 10 औषधियां कंडू को दूर करती हैं। विमर्श, जो द्रव्य कंडू अर्थात खुजली को दूर करे उसे कंडूगुन कहते हैं। कंडू कफ के आधिक्य से होती है और इसका अधिष्ठान त्वचा या कला होता है। अतः कफ शामक एवं त्वचा के लिए हितकर द्रव्य इस कर्म के लिए प्रयुक्त होते हैं। 15वां कृमिग्न महाकषाय, नागरमोथा या सहजन, मरीच, गंभीर, केवुक, बाह्यविडंग, सिंधुवार, किणही, गोखरू, वृषपर्णिका, मूषाकर्णी, ये 10 औषधियां कृमियों को दूर करती हैं। विमर्श, जो द्रव्य शरीर के बाह्य तथा आभ्यंतर कृमियों को नष्ट करे तथा उन्हें बाहर निकाले उसे कृमिग्न कहते हैं। वर्णन की सुविधा के लिए इन्हें 3 वर्गों में विभाजित कर देते हैं। पहला अंतः कृमिग्न, दूसरा बाह्य कृमिग्न, तीसरा कृमि निस्सारक। ये शरीर के भीतर विशेषतः अंतर में स्थित कृमियों को नष्ट करती हैं। इनसे कृमियों की मृत्यु ना भी हो तो वे अवसादित या मूर्छित अवश्य हो जाते हैं। अतः इनसे अंतर में क्षोभ तथा शारीर धातुओं को भी हानि पहुंचने की आशंका रहती है। इसलिए इनका प्रयोग ऐसी मात्रा में किया जाता है जिससे कृमि मर भी जाएं और शरीर पर कोई हानिकर प्रभाव भी ना हो। इसलिए इनके प्रयोग के बाद शीघ्र ही विरेचन दिया जाता है, जिससे कृमि के साथ साथ अवशिष्ट द्रव्य भी बाहर निकल जाता है। ये 2 वर्गों में विभाजित किए जाते हैं। विशिष्ट, जिस द्रव्य का किसी विशिष्ट कृमि पर विशिष्ट कर्म होता है उसे विशिष्ट अंतः कृमिग्न कहते हैं। सामान्य, इन द्रव्यों का सामान्य रूप से सब कृमियों पर सामान्य प्रभाव पड़ता है। जो द्रव्य महास्रोत के बाहर स्थित यूका, लिच्छा आदि कृमियों को नष्ट करे उन्हें बाह्य कृमिग्न कहते हैं। ये द्रव्य तीक्ष्ण एवं मादक होते हैं जिससे कृमि संज्ञा रहित हो जाते हैं या मर जाते हैं। जो द्रव्य कृमियों को बाहर निकालें उन्हें कृमि निस्सारक कहते हैं। चरक ने इन्हें अपकर्षक कहा है। मार्ग भेद से ये 4 भेदों में विभक्त किए गए हैं। वमन, विरेचन, आस्थापन और शिरोवेचन। वमन से अमाशय स्थित, विरेचन से अंतरस्थ, आस्थापन से मलाशयस्थ तथा शिरोवेचन से शिरोना सागत कृमि बाहर निकलते हैं। 16वां विषग्न महाकषाय, हल्दी, मजीठ, सुबहा अर्थात निशोथ, छोटी इलायची, काला निशोथ, चंदन, निर्मली, शिरीष, निर्गुंडी, लसोड़ा, ये 10 औषधियां विषग्न होती हैं। इस प्रकार ये 6 महाकषाय वर्गों का वर्णन समाप्त हुआ। विमर्श, विष प्रभाव को नष्ट करने वाले द्रव्यों को विषग्न या अगध कहते हैं। 17वां स्तन्य जनन महाकषाय, खस, शाली चावल, साठी चावल, इक्षु बालिका, दर्भ, कुश, काश, गुंद्रा, इतकट, कर्तन, ये 10 औषधियां स्तन्य जनन हैं। विमर्श, स्तनों में स्तन्य अर्थात दूध उत्पन्न करने या बढ़ाने वाले द्रव्य स्तन्य जनन कहलाते हैं। स्तन्य आप पे होता है, अतः इसको बढ़ाने वाले द्रव्य भी आप पे और श्लेष्मल होते हैं। इसके अतिरिक्त नारी का स्तन्य मधुर, कषायनु रस, शीत एवं मृदु होता है, अतः ये द्रव्य भी इन्हीं गुणों से युक्त होते हैं। 18वां स्तन्य शोधन महाकषाय, पाठा, सौंठ, देवदारू, नागरमोथा, मुरवा, गिलोय, इंद्रचौ, चिरायता, कटुकी, अनंतमूल, ये 10 औषधियां दुग्ध की विकृतियों को दूर करने वाली हैं। विमर्श,
दूषित स्तन्य अर्थात दूषित दूध को शुद्ध करने वाले द्रव्य स्तन्य शोधन कहलाते हैं। दोष स्तन में पहुंचकर रक्त मांस को दूषित कर स्तन्य में विकार उत्पन्न करता है। अतः स्तन्य शोधन द्रव्य रक्त शोधक होते हैं और साथ ही वात, पित्त एवं कफ दोषों को भी शांत करते हैं। 19वां शुक्र जनन महाकषाय जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोली, वन मूंग, वन उड़द, मेधा, शतावरी, जटिला जैसे जटामासी, उचट्टा आदि कुलिंग, ये 10 औषधियां शुक्र को उत्पन्न करने वाली होती हैं। शुक्र आप्य अर्थात सौम्य, स्निग्ध, मधुर, शीत, द्रव आदि गुणों से युक्त होता है। अतः शुक्रवर्धक द्रव्य भी इन्हीं गुणों से युक्त होते हैं। शुक्र क्षय में इन द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। ये देह बलकर होता है। शुक्र शोधन महाकषाय कूठ, एलुआ, कायफर, समुद्र फेन, कदम्ब का गोंद, ईख, कांडेक्षु, तालम खाना, वसुक, खस, ये 10 औषधियां शुक्र को शुद्ध करने वाली हैं। इस प्रकार ये 4 महाकषाय वर्गों का वर्णन समाप्त हुआ। विमर्श जो द्रव्य शुक्रगत दोषों को दूर कर शुक्र को शुद्ध करते हैं उन्हें शुक्र शोधन कहते हैं। 21वां स्नेहोपग महाकषाय मुनक्का, मुलेठी, गिलोय, मेधा, विदारी कंद, काकोली, क्षीर काकोली, जीवक, जीवंती, सरिवन, ये 10 औषधियां स्नेहन कर्म करने में सहायता पहुंचाती हैं। विमर्श जो द्रव्य स्नेहन द्रव्यों की शक्ति को बढ़ाते हैं उन्हें स्नेहोपग कहते हैं। 22वां स्वेदोपग महाकषाय सहिजन, एरंड, मदार, वृक्षीर, पुनर्वा, यव, तिल, कुलथ, उड़द, बेर, ये 10 औषधियां स्वेदन कर्म में सहायता पहुंचाती हैं। 23वां वमनोपग महाकषाय मधु, मुलेठी, कोबिदार, कर्बूदार, नीप, विदुल, बिंबी, षडपुष्पी, सदापुष्पी, प्रत्यक पुष्पी, ये 10 औषधियां वमन कार्य में सहायक होती हैं। अर्थात वमन द्रव्य को इन औषधियों को मिलाकर पिलाने पर सम्यक वमन होता है। 24वां विरेचनोपग महाकषाय मुनक्का, गंभारी का फल, फालसा, हर, आंवला, बहेड़ा, बड़ी बेर, बेर, झड़ बेर, पीलू, ये 10 औषधियां विरेचन कर्म में सहायक होती हैं। विमर्श विरेचन के साथ प्रयुक्त होने वाले उपयोगी द्रव्यों को विरेचनोपग कहते हैं। 25वां आस्थापनोपग महाकषाय निशोथ, बेल, पिप्पली, कूठ, सरसों, बच, इंद्रजौ, सौंफ, मुलेठी, मैनफल, ये 10 औषधियां आस्थापन वस्ती में सहायता पहुंचाती हैं। 26वां अनुवासनोपग महाकषाय रासना, देवदारू, बेत, मैनफल, सौंफ, श्वेत पुनर्नवा, पुनर्नवा, गोखरू, अरणी, सोना पाठा, ये 10 औषधियां अनुवासन कर्म में सहायक होती हैं। 27वां शिरोवेचनोपग महाकषाय मालकांगनी, छवक, मरीच, वायविडंग, सहिजन, सरसों, अपामार्ग के बीज, श्वेता, महाश्वेता, ये 10 औषधियां शिरोविरेचन कर्म में सहायक होती हैं। इस प्रकार ये 7 कषाय वर्ग का वर्णन समाप्त हुआ। 28वां छर्दी निग्रहण महाकषाय जामुन की पत्ती, आम की पत्ती, बिजौरा नींबू, बेर, अनार, यव, साठी चावल, खस, मिट्टी, धान का लावा, ये 10 औषधियां छर्दी अर्थात वमन को रोकने वाली होती हैं। 29वां तृष्णा निग्रहण महाकषाय सौंठ, जवासा, नागरमोथा, पित्त पापड़ा, चंदन, चिरायता, गिलोय, सुगंध वाला, धनिया, पटोल, ये 10 औषधियां प्यास को दूर करने वाली हैं। 30वां हिक्का निग्रहण महाकषाय
कचूर, पोह करमूल, भेर, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गिलोय, हर, पिप्पली, जवासा, काकड़ा सिंगी, ये 10 औषधियां हिचकी को दूर करने वाली हैं। इस प्रकार ये 3 वर्ग महाकषाय का वर्णन समाप्त हुआ। 31वां पुरुष संग्रहणीय महाकषाय। प्रियंगु, अनंता, आम की गुठली, सोना पाठा, लोध, मोचरस, समंगा, धाय का फूल, पद्मा, कमल का केसर, ये 10 औषधियां पुरुष अर्थात मल का संग्रहण, धारण, निरोध करती हैं। विमर्श, जो औषध द्रवीभूत मल को अतिसार रोग में बार बार निकलने वाले पुरुष को बांध कर निकालता है, उसे पुरुष संग्रहणीय द्रव्य कहते हैं। 32वां पुरुष विरजनीय महाकषाय। जामुन, शल्लकी, केवाच, महुआ, शालमली, गंधा विरोजा, बुनी हुई मिट्टी, विदारी कंद, नीलकमल, तिल, ये 10 औषधियां पुरुष विरजनीय हैं। विमर्श, जो द्रव्य पुरुष के दोषों को दूर कर उसके वर्ण को प्राकृत कर दे, उसे पुरुष विरजनीय कहते हैं। 33वां मूत्र संग्रहणीय। जामुन, आम, पिलक्ष, बरगद, कपीतन, उदुम्बर, पीपल, भिलाबा, अश्वंतक, सोमवल्क, ये 10 औषधियां मूत्र को रोकने वाली होती हैं। 34वां मूत्र विरजनीय महाकषाय। पद्म, उत्पल, नलिन, कुमुद, सौगंधिक, पुंडरीक, शतपत्र, मुलेठी, प्रियंगु, धाय फूल, ये 10 औषधियां दोषों से दूषित मूत्र के विकृत वर्ण को दूर कर उसमें प्राकृत वर्ण लाती हैं। 35वां मूत्र विरेचनीय महाकषाय। वृक्षादनी, गोखरू, वसुक, वशीर, पाषाण भेद, दर्भ, कुश, कास, गुंधा, इत्कट मूल, ये 10 औषधियां मूत्र को अधिक मात्रा में निकालने वाली होती हैं। इस प्रकार ये 5 महाकषाय वर्गों का वर्णन समाप्त हुआ। विमर्श, जो द्रव्य मूत्र को अधिक मात्रा में लाते हैं उन्हें मूत्र विरेचनीय कहते हैं। इसे वस्ती शोधन और मूत्रल भी कहते हैं। 36वां कासहर महाकषाय। मुनक्का, हर, आंवला, पिप्पली, दुरालभा, काकड़ा सिंगी, कटेरी, श्वेत पुनर्नवा, पुनर्नवा, तामलकी, ये 10 द्रव्य कासहर है। 37वां श्वासहर महाकषाय। कपूर, पुष्कर मूल, अम्लवेतस, छोटी इलायची, हिंगू, अगर, सुरसा, भूम्यामलकी, जीवंती, चंडा, ये 10 औषधियां श्वासहर होती हैं। 38वां शोथहर महाकषाय। पाड़ल, अड़री, सोनापाठा, बेल, गंभार, कटेरी, बड़ी कटेरी, सरिवन, पिठीवन, गोखरू, ये 10 औषधियां शोथ को दूर करती हैं। 39वां ज्वरहर महाकषाय। अनंत मूल, शर्करा, पाठा, मजीठ, मुनक्का, पीलू, फालसा, हर, आंवला, बहेड़ा, ये 10 औषधियां ज्वर नाशक है। 40वां श्रमहर महाकषाय। मुनक्का, खजूर, प्रियाल, बेर, अनार, अंजीर, फालसा, ईख, यव, साठी चावल, ये 10 औषधियां श्रम को दूर करती हैं। इस प्रकार ये 5 महाकषाय वर्गों का वर्णन समाप्त हुआ। 41वां दाह प्रशमन महाकषाय। लाजा, चंदन, गंभार का फल, महुआ, शर्करा, नीलकमल, खस, अनंत मूल, गिलोय, हिरबेर, ये 10 औषधियां दाह को दूर करती हैं। 42वां शीत प्रशमन महाकषाय। तगर, अगर, धनिया, सौंठ, भूतीक, वच, कटेरी, गनियार, सोनापाठा, पिप्पली, ये 10 औषधियां शीत को शांत करने वाली हैं। 43वां उदर्त प्रशमन महाकषाय। तिंदुक, प्रियाल, बेर, खदिर, कदर, सप्तपर्ण, अश्वकर्ण, अर्जुन, असन, अरिभेद, ये 10 औषधियां
उदर्द रोग को शांत करने वाली होती हैं। 44वां अंग मर्द प्रशमन महाकषाय। विदारी गंधा, पिठीवन, बड़ी कटेरी, कटेरी, एरंड, काकोली, चंदन, खस, छोटी इलायची, मुलेठी, ये 10 औषधियां अंग मर्द को शांत करती हैं। 45वां शूल प्रशमन महाकषाय। पिपली, पिपरामूल, चव्य, चित्रक, सौंठ, मरीच, अजमोदा, अजगंधा, जीरा, गंधीर, ये 10 औषधियां शूल को शांत करने वाली होती हैं। इस प्रकार ये 5 महाकषाय वर्गों का वर्णन समाप्त हुआ। 46वां शोणित स्थापन महाकषाय। मधु, मुलेठी, रुधिर, मोचरस, मृतकपाल, लोध, गेरू, प्रियंगु, शर्करा, लाजा, ये 10 औषधियां रक्त को शरीर में स्थापित करती हैं। 47वां वेदना स्थापन महाकषाय। शाल, कायफर, कदम्ब, पद्मकाठ, तेजबल, मोचरस, शिरीष, वंजुल, एलुआ, अशोक, ये 10 औषधियां वेदना का स्थापन करती हैं। 48वां संज्ञा स्थापन महाकषाय। हींग, कैटर्य, अरिभेद, वच, चोरक, वयस्था, गोलोमी, जटामासी, गुग्गुल, कटुकी, ये 10 औषधियां संज्ञा अर्थात ज्ञान का स्थापन करती हैं। विमर्श, ज्ञान को स्थापित करने वाले द्रव्य संज्ञा स्थापन कहलाती हैं। ये द्रव्य बेहोशी को दूर कर संज्ञा को प्राकृत स्थिति में लाती हैं। अधिकांश ऐसे द्रव्यों में तीक्ष्ण गुण और उष्ण वीर्य होते हैं, जिससे वे मन में संचित तमो दोष, जिससे मन और बुद्धि आवृत होने के कारण संज्ञा नाश होता है, के आवरण को नष्ट कर देती हैं, अतः संज्ञा पुनः आ जाती है। 49वां प्रजा स्थापन महाकषाय। ऐन्द्री, ब्राह्मी, शतवीर्या, सहस्त्रवीर्या, अमोघा, गुडुची, हर, अरिष्टा, वाटिपुष्पी, विषक्सेन कांता, ये 10 औषधियां प्रजा स्थापन हैं। विमर्श, जो द्रव्य गर्भाशयगत दोषों को दूर कर गर्भ धारण कराए उसे प्रजा स्थापन कहते हैं। 50वां वया स्थापन महाकषाय। गिलोय, हर, आमला, मुक्ता, श्वेता, जीवंती, अतिरसा, मंडुकपर्णी, स्थिरा, पुनर्नवा, ये 10 औषधियां वय अर्थात आयु को स्थिर रखती हैं। इस प्रकार इन 5 महाकषाय वर्गों का वर्णन समाप्त हुआ। विमर्श, वया स्थापन का तात्पर्य ये है कि अकाल में वृद्धावस्था नहीं आती है। यदि इनका लगातार सेवन किया जाए तो वृद्धावस्था में भी युवावस्था के समान शक्ति बनी रहती है। इस प्रकार की औषधियों को रसायन कहा गया है। 50 महाकषायों का उपसंहार। इस प्रकार 500 कषायों का संक्षेप करके 50 महाकषायों का यहाँ वर्णन महाकषायों के लक्षण और उदाहरण के लिए कर दिया गया है। अति संक्षेप या अति विस्तार से वर्णन का प्रयोजन, विस्तार का कोई अंत नहीं है और अति संक्षेप में किसी वस्तु के कहने से अल्प बुद्धि वाले वैद्यों को ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए न अधिक संक्षेप से और न अधिक विस्तार से इन कषायों का यहाँ उपदेश किया गया है। इतना किया गया उपदेश अल्प बुद्धि वाले वैद्यों को चिकित्सा में व्यवहार के लिए पर्याप्त है। 50 महाकषायों में वर्णित जीवक, ऋष्वक इत्यादि औषधियों के उनके लक्षण से अनुमान करने वाले तथा उनकी युक्ति में कुशल बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए भी न बताई हुई औषधियों की जानकारी के लिए उपरोक्त वर्णन पर्याप्त है।